Hello, my dear students, my well wishers, my viewers, everyone. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in this channel, RKS Academic Zone. My dear students of Standard 11th, today I'll teach you English. इंग्लिश में मैं आप लोगों को आज एक पोएम पढ़ाऊंगा. अर्लियर मैंने कुछ पोएम्स आप लोगों को पढ़ा भी है और मैं उम्मीद करता हूं आपने उसके ऊपर वर्कआउट भी किया होगा, समझा होगा उसको. आज जो पोएम मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पोएम काफी खूबसूरत पोएम है और पोएम का शीर्षक है द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर. द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, रिटन बाय W.B. Yeats. वो काफी खूबसूरत कविता है. तो सबसे पहले चलते हैं, बुक्स लेकर बैठते हैं और लाइन बाय उसे पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन उसे समझते हैं, फिर यहां आकर आप लोगों से बात करते हैं. चलिए मेरे साथ. हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th. जैसा कि अभी मैंने कहा आप लोगों को कि आज आप लोगों का इंग्लिश का क्लास है और इंग्लिश में मैं आप लोगों को आज पोएम्स को लेकर चलेंगे, पोएम्स पढ़ाएंगे. और जितना पोएम्स अभी तक हुआ है उसमें से एक पोएम जो है काफ़ी खूबसूरत पोएम है आपका, वो है द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर. द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, रिटन बाय W.B. Yeats. W.B. Yeats यानी विलियम बटलर येट्स. याद रहेगा, W.B. Yeats क्या हो गया, फुल नेम विलियम बटलर येट्स. तो W.B. Yeats वॉज एन आयरिश पोइट. वो आयरिश पोइट थे एंड ड्रामाटिस्ट और नाट्यकार भी थे. ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923. 1923 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए. और ख़ास करके जैसे कि उनका एक तरह का ही वर्कड, उन्होंने काम भी किया था. जब आयरिश इंडिपेंडेंस के ऊपर ये चल रहा था उस समय उन्होंने काम किया था और उनका प्रयत्न था कि आयरिश लिटरेचर को वो अलग करे ब्रिटिश लिटरेचर से. तो उनकी कृति जो है काफ़ी रही है, जिस वजह से उनको साहित्य में नोबेल प्राइज़ भी मिला था. एंड ये पोएम जो है, दिस पोएम द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, विच इज़ ए रिवाइज्ड वर्सन ऑफ येट्स अर्लियर पोएम द ओल्ड पेंशनर. यानी ये जो येट्स का पोएम रहा अभी जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, ये एक्चुअली उनका एक रिवाइज्ड मतलब वर्सन है. क्योंकि येट्स ने इसके पहले ये कविता उनका एक था जो इस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की थी, द ओल्ड पेंशनर. उसी के ऊपर एक रिवाइज वर्सन है उनका ये वर्तमान जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर. देखिए, पेंशनर हम लोग क्या बोलते हैं, जब आदमी रिटायर करता है तो पेंशन उठाता है ना. तो यानी ओल्ड, एक तो अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि कोई मतलब बूढ़ा एक पेंशन लेने वाला व्यक्ति के लिए बात हो रही होगी, शायद ऐसा कुछ होगा. लेकिन यहाँ हम लोग चढ़ते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं. बहुत ही खूबसूरत कविता है, एक ट्विस्ट है इसके अंदर. देखिए, पढ़ेंगे हम लोग आस्ते आस्ते. देखिए कवि क्या कर रहे हैं. ऑल दो आई शेल्टर फ्रॉम द रेन अंडर ए ब्रोकन ट्री, माई चेयर वॉज नियरेस्ट टू द फायर इन एवरी कंपनी दैट टॉक्ड ऑफ लव और पॉलिटिक्स आर टाइम ट्रांसफिगर्ड मी. इट मीन्स क्या हो गया, ऑल दो यद्यपि आज भी मैं वर्षा से बचने के लिए इस टूटे वृक्ष के नीचे खड़ा होता हूँ, लेकिन कल कुछ और बात होती थी. मेरी कुर्सी में मैं बैठकर आग तापता था या सेंकता रहता था इस ठंड में, और मैं अपने सामने बैठे लोगों से प्रेम और राजनीति की तरह तरह की बातें किया करता था. द टॉक्ड ऑफ लव और पॉलिटिक्स, है ना, इन एवरी कंपनी. जो भी लोग हमारे सामने बैठते थे उनके साथ में प्रेम और राजनीति की तरह तरह बातें किया करते थे और वे मुझे सुनते भी थे. तो यौवन काल में मैं बहुत आकर्षक दिखता था और मेरा व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावित करने वाला था. कवि का ऐसा मानना है कि मैं जब यौवन काल में यूथ में थे तो मेरा व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावित करने वाला था, इस वजह से लोग हमें सुनते भी थे, मुझे सुनते थे. लेकिन समय के बदलाव को कौन टाल सकता है. टाइम ट्रांसफिगर्ड मी, समय ही तो सब कुछ बदल देता है, लेकिन समय के बदलाव को कौन टाल सकता है. कालांतर में सब कुछ परिवर्तित हो गया और समय ने मुझे बदल दिया. समझ में आया. दो लैड्स आर मेकिंग पाइक्स अगेन फॉर सम कंस्पिरेसी. कंस्पिरेसी मतलब साजिश, लैड्स मतलब लड़का छोकरा जिसको बोलते हैं ना, एंड मेकिंग पाइक्स,
पाइक्स, आजकल जैसे हम लोग बोलते हैं ना पाइक, जो बालों में भी लोग फैशन करते हैं, पाइक्स, खड़ा खड़ा बाल रखते हैं। तो नुकीले जिस चीज़ को कहा जाए, पाइक्स मतलब क्या, यहाँ नुकीले औजार जिसको बोले, उस तरह से। तो दो lads are making pikes again for some conspiracy, and crazy rascals raise their fill at human tyranny. यानी यहाँ पर क्या है, देखिए इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। मानवता जिसको बोले, टायरनी, शोषण, मतलब ह्यूमन टायरनी, मानवता का शोषण करने के लिए टायरनी। और देखिए समय क्या हुआ, बदलाव में देखिए क्या होता है, समय के बदलाव में आज उसी वक्त से, उसी समय से मुझे शिकायत है, कवि कह रहे हैं उसी वक्त से, उसी समय से मुझे शिकायत है, जिसे मैं हमेशा अपने विचार में रखता हूँ। यानी विचार में मैं रखता हूँ उसको, हमेशा सोचता हूँ उस चीज़ के बारे में। किस चीज़ के बारे में, क्या, यानी वो जो मेरा मतलब हमेशा एट ह्यूमन टायरनी माई कंटेम्पलेशंस आर ऑफ टाइम दैट हैज ट्रांसफिगर्ड मी। यहाँ भी आपको देखिए समझ में, पूरा पैरा को देख लीजिए। दो लैड्स आर मेकिंग पाइक्स अगेन फॉर सम कंस्पिरेसी एंड क्रेजी रास्कल्स रेज देयर हिल एट ह्यूमन टायरनी, माई कंटेम्पलेशंस आर ऑफ टाइम दैट हैज ट्रांसफिगर्ड मी। तो मेरा कंटेम्पलेशंस, मेरा विचार, आज भी मेरे उस विचार में वक्त रहता है, वह समय रहता है, दैट हैज़ ट्रांसफिगर्ड मी, जो हमें बदल दिया है। तो कवि की जो नाराज़गी है समय के प्रति, बदलते हुए वक्त के प्रति, वही कवि कह रहे हैं कि आज उसी वक्त से, उसी समय से मुझे शिकायत है, जिसे मैं हमेशा अपने विचार में रखता हूँ कि वो मेरी व्यक्तित्व ही बदल दिया। और जहाँ पर हम प्रेम और राजनीति की चर्चा करते थे, वहीं कुछ आज के लड़के नुकीले हथियार औजार बना रहे हैं और बैठकर साजिश रच रहे हैं कि कैसे वे पागल बदमाश अपने गुस्से से भले इंसानों का शोषण कर सके। रेज मतलब होता है गुस्सा, रेज मतलब गुस्सा। एंड क्रेजी रास्कल्स यानी पागल बदमाश, देखिए सब, कंस्पिरेसी मतलब साजिश, दिमाग में रखिएगा ये सब। क्रेजी, क्या मैंने बोल दिया, लैड्स मतलब छोकरा जिसको बोले, लड़का। मेकिंग पाइक्स अगेन, पाइक्स मतलब नुकीले औजार जिसको बोले। सम कंस्पिरेसी, यानी कंस्पिरेसी मतलब साजिश। एंड क्रेजी रास्कल्स मतलब क्या हो गया, पागल बदमाश। रेज मतलब गुस्सा, तो गुस्से से, वो गुस्से को भर रहा है, लग रहा है वो बदमाश क्या कर रहा है, एट ह्यूमन टायरनी, ये जो मानवता को, इंसान का शोषण करने के लिए। माई कंटेम्पलेशंस आर ऑफ टाइम दैट हैज़ ट्रांसफिगर्ड मी, यही कवि कहना चाह रहे हैं कि मेरा शिकायत जो है वह वक्त है, मेरे वक्त के ऊपर मेरा विचार हमेशा रहता है कि दैट हैज़ ट्रांसफिगर्ड मी, वो मुझे ट्रांसफिगर करना मतलब बदल देना, बदल दिया मुझे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं, हो गया। देयर इज नॉट अ वोमन टर्न्स हर फेस अपॉन अ ब्रोकन ट्री, and yet the beauties that I loved are in my memory. I spit into the face of time that has transfigured me. कवि का जो जज्बा है, कवि कह रहे हैं कि आज उस टूटे हुए पेड़ के तरफ एक भी खूबसूरत महिलाएं ताकती नहीं है, उस ब्रोकन ट्री के तरफ। एंड येट द ब्यूटीज दैट आई लव आर इन माई मेमोरी, और वो खूबसूरत महिलाएं, सौंदर्य जिसे मैं प्रेम करता था, जिसे मैं देखता था, मैं चाहता था अपने यौवन अवस्था में, वो सिर्फ आज मेरे कहाँ रह गया, मेमोरी में रह गया, याददाश्त में ही ठहर गया है। सो आई स्पीट इन टू द फेस ऑफ टाइम, तो मैं उस वक्त के चेहरे पर थूकना चाहता हूँ, दैट हैज़ ट्रांसफिगर्ड मी। स्पीट का मतलब थूकना, ठीक है, जो, तो मैं उस चेहरे पर, वक्त के उस चेहरे पर थूकना चाहता हूँ, दैट हैज़ ट्रांसफिगर्ड मी, जो मुझे बदल दिया। यानी कवि का कहना है, कल जब मैं एक सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व का युवक था, तो कल कितनी खूबसूरत महिलाएं इसी टूटे हुए पेड़ की ओर झांकती थी, और वे यहीं इसी जगह मेरे पास बैठना पसंद करती थी, और मैं उनके सौंदर्य से प्रेम करता था। लेकिन आज वही सौंदर्य, वही खूबसूरती मुझसे मुंह फेर लिया है, और आज वे केवल मेरी याददाश्त में रह गई है। इस समय के परिवर्तन से मुझे नफरत है, और मैं इस समय और परिवर्तन के चेहरे पर थूकना चाहूँगा, जो कि सब कुछ बदल कर रख दिया है ना। तो ये कवि का मानना है कि ये समय का रचा हुआ खेल है, और एक संपूर्ण तरह का परिहास है जो कवि के साथ हो रहा है ना। तो इन चीज़ों के लिए आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जो छोटे छोटे चीज़ मैंने अभी आपको बोला,
क्रेजी रास्कल्स, पागल, बदमाश, रेज, गुस्सा, ह्यूमन टायरनी, जो शोषण, ह्यूमन मतलब मानवता का शोषण करने के लिए थे, कंटेम्पलेशंस, विचार, मेरे विचार वक्त का हमेशा मेरे विचार में है, क्योंकि मुझे नाराज़गी अपने वक्त से ही है जो कि मुझे बदल दिया। मैं यौवन अवस्था में बहुत ही खूबसूरत था, तो जो महिलाएं, जो औरत मुझे ताकती थी, मुझे प्रेम करती थी, और आज वो सिर्फ मेरे याददाश्त में ठहर गई है। तो इसीलिए मैं वक्त के उस चेहरे पे थूकना चाहता हूँ जो कि मुझे बदल कर रख दिया है। क्यों? क्योंकि ये समय का रचा हुआ एक खेल है और एक संपूर्ण तरह का परिहास है जो मेरे साथ हुआ है। तो कवि की नाराज़गी जो है जज्बा वक्त की तरह है, वक्त के तरफ है, यानी इशारा कहाँ है? समय की तरफ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो खूबसूरत कविता है और इम्पॉर्टेंट भी है, W.B. येट्स की ये कविता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, टाइटल को याद रखेंगे, कवि का नाम याद रखेंगे, और जो थोड़ा बहुत मैं कवि के बारे में बता देता हूँ, जितना आप लोगों के लिए काफ़ी है, उसको आप अपने याद में रखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, और बाकी आप लोग इसको पढ़ के समराइज़ करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज बाकी नोट्स वगैरह तो आपके इसमें रहेंगे ही, क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। जो आपसे नहीं बनेगा उसको आप फिर अपना कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं फिर। तो हमने देखा, ये कविता को पढ़ा भी, समझा भी, बहुत ही खूबसूरत कविता है। तो इस कविता के जरिए क्या देखा हमने? वहां पर देखा ओल्ड पेंशनर, यानी ओल्ड पेंशनर किसको बोलते हैं? वृद्ध व्यक्ति जो पेंशन के सहारे जीता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वो वृद्ध व्यक्ति क्या है, वो कभी युवक हुआ करता था, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक हुआ करता था। तो उनका क्या है, एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है, किसके ऊपर? समय के ऊपर, टाइम के ऊपर। और उनका कहना है कि वक्त जो है आज वो हालात बदल दिया है। कल मैं खूबसूरत हुआ करता था, मेरे आकर्षक व्यक्तित्व हुआ करता था, और मैं इसी टूटे हुए पेड़ के नीचे बैठता था, कुर्सी लेकर यहाँ प्रेम प्रसंग में बात करता था, राजनीति के प्रसंग में बात करता था, और बहुत ही खूबसूरत महिलाएं जो है वो अपने आकर्षक निगाहों से मेरी ओर देखती थी, मुझे पसंद करती थी। लेकिन आज वो सिर्फ मेरे लिए मेमोरी बन के रह गया है, और इसलिए मैं दोषी किसे देता हूं? दोषी साबित करता हूं वक्त को, उस समय को, और उस समय के चेहरे पे मैं थूकना चाहता हूं। यानी कवि का ये फ्रस्ट्रेशंस जो है वक्त के ऊपर, समय के ऊपर देखा जा रहा है। ये था कविता का सारांश। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कविता समझ में आ गया होगा। आप फिर उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे, हार्ड वर्ड निकालेंगे, क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे इसके ऊपर, और जो नहीं बनेगा वो एज यूजुअल मेरे लिए यहां छोड़ेंगे कमेंट पर, ताकि मैं उसे बनाने की कोशिश करूंगा, आपको सॉल्व करके देने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं चलता हूं, और चलते चलते फिर वही बात दोहराता हूं। देखिए, जितना जल्द हो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए यहां पर, ताकि मुझे आसानी हो आप लोगों को ट्रीट करने का, आप लोगों को पढ़ाने का। जितना ज्यादा आप जुड़ेंगे उतना मुझे भी लगेगा कि मैं आमने सामने बैठकर आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मेरा साथ आपको अच्छा लग रहा होगा, तो मैं चाहूंगा इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।